अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर्टिटर्स। तो आज हम सभी क्राफ्ट सप्लाईज़ घर में बनाएंगे। तो उसके लिए मेन इंग्रेडिएंट्स जो मैंने लिया है, वॉल पुट्टी लिया है, आप पीओपी ले सकते हो, टैल्कम पाउडर ले सकते हो, बेबी पाउडर, आप कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट हमें चाहिए होगा वो चाहिए होगा एक एम्प्टी कंटेनर या फिर जार, कोई भी आपको एयर टाइट लेना है। और अभी सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे होममेड जेसो। तो वाइट जेसो मैं बना रही हूँ। तो 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे वॉल पुट्टी ली है। तो आपको इसका रेशियो कैसे रखना है कि जैसे जितना आप वॉल पुट्टी ले रहे हो या जो भी ले रहे हो उसमें उतना ही आपको ग्लू ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून वॉल पुट्टी ली है और 3 टेबल स्पून इसमें मैंने ग्लू लिया है। और फिर आपको इसमें 1 टेबल स्पून कलर ऐड करना है। तो अभी पहले आप उससे पहले इन दोनों को अच्छे से मिला लीजिए और मिलाने के बाद हम ऐड करेंगे कलर। तो कलर मैं यहाँ पे वाइट, क्योंकि जनरली लोग वाइट या फिर ब्लैक ही यूज़ करते हैं, आप और भी कलर ऐड करके अलग अलग कलर का भी जेसो बना सकते हैं। तो 1 टेबल स्पून आपको वाइट पेंट लेना है। तो मैंने यहाँ पे एक्रिलिक पेंट लिया है, फिर अच्छे से मिला लीजिए। और अगर आपको यहाँ पे ज़रूरत हो रही है तो आप कुछ ड्रॉप्स पानी के भी इसमें डाल सकते हैं, अगर आपका बहुत थिक हो गया जेसो। और अगर आप लोगों का जेसो बहुत ज़्यादा मतलब रनी हो रहा है तो आप इसमें वॉल पुट्टी और ग्लू फिर से ऐड कर दीजिए। तो बस इस तरह की कंसिस्टेंसी आपको बनाना है। और जेसो बेसिकली क्यों यूज़ किया जाता है कि किसी भी चीज़ को बेस देने के लिए जेसो हम पहले अप्लाई करते हैं। और इस तरह से मेरा जेसो रेडी हो गया था। तो अगर आपको किसी भी चीज़ को बेस देना है, अगर पेंट करना है, तो आप अक्सर बोलते हो पेंट निकल जाते हैं, तो उसके लिए आपको जेसो ऐड करना है। तो अब मैं यहाँ पे ब्लैक जेसो बना रही थी। सेम उसी तरह से 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे वॉल पुट्टी लिया, 3 टेबल स्पून ग्लू लिया और फिर इसमें ब्लैक कलर के लिए ब्लैक पेंट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। तो इसी तरह से आपको बना लेना है। आप अलग अलग तरह का बना सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं, लेकिन आप घर में से आसानी से बना सकते हैं। और इस तरह से इसको मिक्स कर लेना है और ये रेडी। तो आपको जहाँ पे ब्लैक यूज़ करना है किसी चीज़ पर, अगर आपको ब्लैक पेंट करना है तो आप ब्लैक जेसो यूज़ करिए, वाइट करना है तो वाइट जेसो यूज़ करिए। तो इस तरह से आपका जेसो रेडी हो गया। ब्लैक भी जेसो मैंने रेडी कर लिया। इस तरह से मैंने वाइट और ब्लैक जेसो रेडी कर लिया था। तो अभी हम बनाएंगे नेक्स्ट चॉक पेंट। तो चॉक पेंट के लिए मैं वही मतलब आप ये जो तीनों चीज़ मैं बना रही हूँ, जो भी चीज़, तो इसमें आप पुट्टी यूज़ कर सकते हो, टैल्कम पाउडर यूज़ कर सकते हो और अगेन आप प्लास्टर ऑफ पेरिस भी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें आपको 1 टेबल स्पून पीओपी लेना है और 2 टेबल स्पून आपको जिस भी कलर का चॉक पेंट बनाना है वो पेंट लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फ्लैश टिंट लिया है, तो इस कलर का मुझे बनाना है। बेसिकली चॉक पेंट थोड़े से लाइट शेड में ही अच्छे लगते हैं और चॉक पेंट मतलब मैट हो जाते हैं सूखने के बाद। तो आपको कहीं पे भी अगर मैट लुक देना है तो आप इस तरह से चॉक पेंट बना सकते हैं। तो आप पहले 1 टेबल स्पून पीओपी लीजिए या फिर टैल्कम पाउडर लीजिए या फिर वॉल पुट्टी लीजिए, आपको जो भी पसंद आ रहा है आप वो ले सकते हैं, जो भी आसानी से अवेलेबल है। और उसमें 2 टेबल स्पून पेंट ऐड कर दीजिए और पेंट ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिला लीजिए। और अगर ज़रूरत है तो कुछ ड्रॉप्स इसमें पानी के ऐड कर लीजिए और बहुत आसानी से आपके चॉक पेंट रेडी हो जाते हैं। अगर आप इस तरह के चॉक पेंट मार्केट से ख़रीदने जाओगे तो 150 का आता है एक बॉटल। तो आप इस तरह से नॉर्मल घर पे ही पड़े इंग्रेडिएंट से इस तरह के चॉक पेंट्स बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, आपको इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और कंसिस्टेंसी आप खुद भी देख लीजिए, जैसे आप अप्लाई करने में आपको ईजी हो रहा है तो उस कंसिस्टेंसी का आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके बना लीजिए। और अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है इसका मतलब मेजरमेंट याद रखने में, तो आप वीडियो या तो फिर बार बार देख लीजिए या फिर आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद आप बनाइए। और या फिर अगर आप भूल रहे हैं फिर भी, तो बार बार आप जब बना रहे हैं तो वीडियो खोल कर देख लीजिए। अब मैं बनाऊंगी मॉड पॉज ग्लू। तो मॉड पॉज ग्लू सिंपल है, बस जितना आप ग्लू ले रहे हो उसका हाफ आपको इसमें पानी ऐड करके और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। मॉड पॉज ग्लू भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं, आप नॉर्मल फेविकॉल कोई भी पीवीए ग्लू, वाइट ग्लू आप ले लीजिए। मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून वाइट ग्लू ऐड किया है और 1 टेबल स्पून इसमें पानी ऐड किया और इस तरह से मॉड पॉज रेडी हो गया। मॉड पॉज बेसिकली यूज़ किया जाता है डेकोपाज के लिए। तो आगे मैं अभी आपको सारे चीज़ यूज़ करके भी दिखाऊंगी कि इसका रिजल्ट कैसा आ रहा है। और इस तरह से इसको मिक्स करिए और इसके, लेकिन आप सारे कुछ एक एयर टाइट कंटेनर में ही रखिएगा, नहीं तो ये ड्राई हो जाएगा। और इस पर मैं लिख देती हूँ कि मॉड पॉज ग्लू है, ताकि मुझे ईजी पड़े जब भी मुझे यूज़ करना है। और इस तरह से आपका आसानी से बन के चॉक पेंट, मॉड पॉज ग्लू, इस तरह से मैंने सभी कुछ रेडी कर लिया था। और अभी मैं आप लोगों को इसकी एप्लीकेशन भी दिखाऊंगी कि आप इसको कैसे अप्लाई करिए और कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने चॉक पेंट, ब्लैक जेसो, वाइट जेसो, मॉड पॉज सभी कुछ घर पे आसानी से बना के रेडी कर लिया था। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी वाइट जेसो।
तो आप लोगों को मैंने बताया कि किसी भी जैसे प्लास्टिक पे हम कुछ बना रहे हैं तो उससे पहले अगर आप जेसो अप्लाई कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पे मैं एक प्लांटर बना रही हूँ प्लास्टिक पे, तो सबसे पहले आप इस तरह से अगर जेसो अप्लाई करिएगा तो आपके पेंट निकलेंगे नहीं। तो इस तरह से आप ब्रश से अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको डाबर की हेल्प से अप्लाई कर सकते हैं। डाबर क्या होता है या फिर डाबर घर में कैसे बनता है वो ऑलरेडी मैंने वीडियो पोस्ट की हुई है, तो आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिए। तो इस तरह से आप जब किसी भी जेसो को अप्लाई करिएगा किसी भी सरफेस पे तो आपको एक अच्छा सा बेस मिल जाता है कि आप फिर उस पर आसानी से वर्क कर सकते हो। और ये देखिए कितना अच्छे से ये हो गया है सूखने के बाद और निकलता नहीं है। अब मैं ब्लैक जेसो आपको इस कार्डबोर्ड पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। और ये जेसो मैं अप्लाई करूँगी अपने होममेड डाबर से। ये देखिए डाबर मैंने बनाया था। डाबर बेसिकली यूज़ किया जाता है कि आपके पेंट स्ट्रोक्स ना आए, किसी भी चीज़ पे आपको यूज़ करना है तो आप इस तरह से डाबर से आप उसको सरफेस पे फैला सकते हैं, पेंट को स्प्रेड कर सकते हैं और बिना स्ट्रोक्स के साथ। और अगर आप लोगों को कहीं पर ब्लेंड करके पेंट को ब्लेंड करना है तो वो भी आप डाबर से आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं ब्लैक बना रही थी, यहाँ पे ब्लैक जेसो से यूज़ करी थी और थोड़ा सा मुझे टेक्सचर चाहिए था तो मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़ किया है और इस तरह से इस पर टेक्सचर आ जाएगा। तो मैंने इसको भी कर लिया और ये अच्छे से ड्राई हो गया था और देखिए कितना अच्छा इसका कवरेज था और बिल्कुल हाथ में नहीं आ रहा था। तो इस तरह से आप अपना होममेड ब्लैक जेसो भी बना सकते हैं। और इस तरह से मैंने वाइट वाला ट्रे पे अप्लाई किया था और ये देखिए ये ट्रे मेरी होममेड है, मैंने पेपर मैशर से बनाई थी। अगर आप लोगों को लिंक चाहिए होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। अब मैं आप लोगों को मॉड पॉज ग्लू का दिखाती हूँ कि उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो इसको बेसिकली डेकोपाज के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह से मैं निकाल लेती हूँ जो भी मुझे चाहिए। तो मैं देखती हूँ पहले मुझे कौन सा चाहिए और मैं यहाँ पे लूँगी, पम्पकिन में बना रही हूँ और ये वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है कि पम्पकिन मैंने कैसे बनाया। तो इस तरह से मैं यहाँ पे बटरफ्लाई लगाऊंगी। तो चलिए आप लोगों को लगा के दिखाते हैं। और इस तरह से मैंने अपना होममेड मॉड पॉज ग्लू लिया है और इस तरह से आपको इसको अप्लाई करना है पहले सरफेस पे, फिर ऐसे जो भी आपको यूज़ करना है, जो भी पेपर, उसके ऊपर भी इसको पूरी तरह से अच्छे से कवर करना है। और आपको ये ऐसा लगेगा ना कि आपने इसको बहुत अच्छे से कुछ इसी पे प्रिंट किया हुआ है। और अभी मैं इसको साइड साइड पे भी पेंट कर दूँगी इस तरह से, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से मर्ज हो जाए और बिल्कुल ऐसा ना लगे कि हम लोगों ने पेपर स्टिक किया। और इस तरह से मेरा पम्पकिन रेडी था। अगर आप लोगों को इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। अब चॉक पेंट अप्लाई करके देखते हैं। तो इस तरह से मैंने कार्डबोर्ड लिया और इसमें मैं चॉक पेंट अप्लाई करूँ। तो ये देखिए इसका भी कवरेज बहुत अच्छा है। और चॉक पेंट ना बेसिकली यूज़ किया जाता है मैट फिनिश। अगर आप लोगों को कहीं पर चाहिए तो आप अपना खुद का हर कलर का आप अलग अलग तरह का चॉक पेंट बना सकते हैं। कलर बस आप अलग अलग कलर्स पे ऐड करिए, पिंक ऐड करिए, ब्लू ऐड करिए और ये चॉक पेंट घर पे आसानी से बन जाते हैं। तो इस तरह का मैंने कर लिया। ये देखिए ड्राई होने के बाद कितने अच्छे से इसका कलर आया था, बिल्कुल मैट फिनिश। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।